अफगानिस्तान अपनी जमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। अफगान हुकूमत से दरख्वास्त है खित्ते की तरक्की के लिए मिलकर काम किया जाए। अफगान हुकूमत से कहा है किसी मुल्क की जमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। नायब वजीर आजम इसहाक डार की काबुल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अफगानिस्तान से मुज़ाकरात में 4 उसूली फैसले हुए। अफगान महाजरीन को इज्जत व एहतराम के साथ वापस भेजा जाएगा। अफगान महाजरीन को अपना सामान साथ लाने की इजाज़त होगी। अफगान महाजरीन अपनी जायदादें बेच सकते हैं। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से अफगान ट्रांजिट ट्रेड में तेज़ी आएगी। इसहाक डार की अबूरी अफगान वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखवंदज़ादा से मुलाकात। सिक्योरिटी, तजारत, ट्रांजिट ट्रेड और बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाक अफगान क़यादत ने मुलाकातों में मुश्तरका अमन व तरक्की के आज़म का इजहार किया। अफगान वज़ीर ख़ारिजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी से अहम इशूज़ पर मुज़ाकरात हुए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक डार ने सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट के मसाइल हल करने पर जोर दिया। दोनों वज़राए ख़ारिजा ने बाहमी मफाद पर मबनी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक़ किया। वज़ीर आज़म की 60 ममालिक को मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की दावत। लाहौर में हेल्थ इंजीनियरिंग एंड मिनरल्स शो की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा मादनियात में मुश्तरका मनसूबे शुरू करने का ये बेहतरीन मौका है। गैर मुल्की सरमायाकारों को कारोबार दोस्त माहौल फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि नुमाइश में ज़रूरी मशीनरी, कीमती पत्थर, अद्वियात और दीगर स्टॉल्स शानदार हैं। यहाँ इंजीनियरिंग, ज़राअत और मादनियात में बड़ा पोटेंशल है। दुनिया जदीद टेक्नोलॉजी से ज़राअत में तरक्की कर गई और हम कीमती वक्त ज़ाया करते रहे। हमारी गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार तरक्की याफ्ता दुनिया से कहीं कम है। हमने वक्त पर फैसले किए होते तो आज सूरत हल मुख्तलिफ होती। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है। पाकिस्तान में IT और AI में बेपनाह टैलेंट मौजूद है। हमें जिद्दत, तहकीक और तरक्की की तरफ जाना है। बानी पीटा के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का केस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बजरिया वीडियो लिंक लाहौर की मकामी अदालत में पेश। जिरह से पहले हलफ लिया और कहा बानी पीटा के खिलाफ हर्जाने के दावे पर खुद दस्तखत किए। ये याद नहीं कि दावा दायर करने से पहले हत्तक इज़्ज़त का कानून पढ़ा था कि नहीं। ये दुरुस्त है, बानी पीटा ने आज तक मेरे सामने ये इल्ज़ाम नहीं लगाया। TV पर सबके सामने बार बार ये इल्ज़ाम लगाया गया। जब से बानी पीटा ने सियासत शुरू की तब से मुस्लिम लीग नून के हरीफ रहे हैं। अदालत ने शहबाज शरीफ पर मजीद जिरा और समात 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। पाक फौज ने हमेशा किरदार, जुर्रत और काबिलियत की भरपूर सिफात को बरकरार रखा है। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का टीम स्पिरिट मुकाबले की शुरकत से खिताब। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे सिपाहियों ने अपने आला फौजी औसाफ को बखूबी साबित किया है। टीम स्पिरिट मशकों का इनेकाद मुख्तलिफ ममालिक की अफवाज के तजुर्बात को यकजा करना और एक दूसरे के तजुर्बात से सीखने का इरादा है। ISPR के मुताबिक सिपह सालार ने मशकों का मुआयना किया और टीम्स के अज़्म हिम्मत की तारीफ की। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली टीम्स और अफराद को इनामात से नवाजा गया। चैम्पियनशिप में सऊदी अरब, चीन, बहरीन, अमरीका और कतर समेत दोस्त ममालिक की 15 टीम्स शरीक हुई। वज़ीर आज़म बताएं क्या KP PTI को ठेके पर दिया है? वज़ीर आज़म ने कभी पेशावर आने की तकलीफ नहीं की। क्या पेशावर में किसी हादसे के बाद आएंगे? गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी के पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सूबे में करप्शन हो रही है। PTI के लोग एक दूसरे पर करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर खुद कह रहे हैं कि उनके साबिक वज़रात चोर थे। हमारे सूबे के पैसों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने टैक्स के पैसे जलसे जुलूसों में उड़ा दिए। वज़ीर आला पंजाब से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ्द बराए जनूबी एशिया की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, तालीम और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज का कहना था कि GSP+ मिलने से पाकिस्तान की बरामदात बिलखुसूस टेक्सटाइल के शोबे में बहुत बेहतरी आई है। पाकिस्तान के नौजवान बासलाहियत और मुतहर्रिक हैं। आलमी जॉब मार्केट से मुंसलिक करने के लिए जदीद ट्रेनिंग कोर्सेज करा रहे हैं। मरीम नवाज का ज़राअत, तवानाई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौलियाती मनसूबों में यूरोपीय यूनियन के साथ ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का भी इजहार।
खैबर पख्तूनख्वा में मौसमियाती तब्दीलियों के असरात, आसमानी बिजली गिरने और दीगर हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। तूफानी बारिशों से घरों और दुकानों को नुकसान भी पहुंचा। लंडी कोतल में जालाबारी से तबाही, कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। महकमे मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा में आज भी ओले पड़ने की पेशगोई। स्कर्दू में लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी। शाहराए बल्तिस्तान और शाहराए कराकुरम मुतादिद मकामात पर बंद। अस्तोर में भी बारिशों और बर्फबारी से मकीन परेशान। पत्थर गिरने और लैंड स्लाइडिंग से शाहराहें बंद हैं। इस्लामाबाद, पंजाब और केपी के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके, शहरियों में खौफ व हरास फैल गया। लाहौर, रावलपिंडी, हाफिजाबाद, टोबा टेक सिंह, पेशावर, नौशहरा, लोअरदीर और मालाकंड में जलजला। मर्दान, सवात, बाजोड़, मोहम्मद और चित्राल में भी झटके महसूस किए गए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। मरकज अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान का बॉर्डर और जेर जमीन गहराई 94 किलोमीटर थी। ईरान अमरीका एटमी मुज़ाकरात का दूसरा दौर, अमरीका और ईरान के वफूद रोम पहुंच गए। खबर एजेंसी के मुताबिक वफूद की सतह के मुज़ाकरात ओमानी सालिसों के जरिए बिलवास्ता हो रहे हैं। ईरान यूरेनियम अफजोदगी पर कुछ हुदूद कबूल करने के लिए मशरूत रजामंद। ज़राए के मुताबिक ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप से मुआहदे से दस्तबरदार न होने की जमानत मांग ली। इजराइल के गाजा में बमबारी से 48 घंटों में 92 फलस्तीनी शहीद। इजराइल ने पनाहगज़ीन खैमों को भी निशाना बनाया। 7 अक्टूबर 2023 से शहदा की तादाद 51,065 हो गई। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक सहूनी हमलों में 1,16,500 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए। हज़ारों लाशें अब भी मलबे तले दबी हुई हैं। इजरायली फ़ौज ने भूख और प्यास को हथियार बना लिया। फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद रोके जाने पर गाजा में खुराक की बदतरीन किल्लत। उधर फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास 16 साल बाद शाम पहुँच गए। दिमश्क में शामी सदर ने इस्तकबाल किया। अमरीकी हुकूमत का आलमी तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़, बगैर वजह बताए मजीद 1000 से ज़्यादा तलबा के वीज़े मनसूख कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक 130 तालीमी इदारों में पढ़ने वाले गैर मुल्कियों को निशाना बनाया गया। अरब मीडिया ने दावा किया सोशल मीडिया पर फ़लस्तीन की हिमायत करने वालों के वीज़े मनसूख किए गए। दूसरी तरफ अमरीकी आलिया अदलिया के वेनेजुएला के तारकीन वतन की मुल्क बदरी रोकने का हुक्म। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने वेनेजुएला के तारकीन वतन को मुल्क बदरी चैलेंज करने का मौका न देने पर फैसला सुनाया। अमरीका यूक्रेन जंग बंदी के लिए क्रीमिया को रूसी इलाका तस्लीम करने को तैयार। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका अगले हफ्ते लंदन में यूरोप और यूक्रेन के साथ तजवीज़ शेयर करेगा। अमरीका ने यूक्रेन जंग बंदी में सालिसी से दस्तबरदार होने का इंदिया भी दे दिया। वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है कि अगर यूक्रेन और रूस जल्द मुआहिदा नहीं करते तो हम आगे बढ़ जाएंगे। शिमाली इटली, स्विट्जरलैंड और फ्रांसीसी इलाकों में तूफान से 4 अफराद हलाक हो गए। शिमाली इटली में शदीद बारिशें, पानी घरों में दाखिल, रेल और दीगर सफरी खिदमात मुतासर। खबर एजेंसी के मुताबिक शिमाली इटली में मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक हुए। स्विट्जरलैंड के कुछ इलाकों में बर्फबारी से बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। फ्रांस में बर्फानी तोदा गिरने से खातून हलाक हुई। ज़मीन पर पानी खुद पैदा हुआ या सैयारचों के जरिए आया? नई तहकीक ने खलाई सैयारचों के जरिए पानी आने के नज़रियात की नफ़ी कर दी। मुहक्किकीन का कहना है ज़मीन की पैदाइश में ही इतनी हाइड्रोजन मौजूद थी जो पानी की तश्कील के लिए काफ़ी थी। नए शवाहिद और नज़रियात के खिलाफ है कि ज़मीन पर पानी खलाई सैयारचों के जरिए आया था। और डेरा इस्माइल खान में धूल के बादलों में रफ्तार की जंग। स्टॉक कैटेगरी ए में मोहम्मद मरवत ने मैदान मार लिया। मोहम्मद मरवत ने मुकर्ररा फासला 48 मिनट 14 सेकंड्स में तय किया। कैटेगरी बी में राशिद 51 मिनट 25 सेकंड्स में फासला तय करके अव्वल रहे। सी कैटेगरी में मोहम्मद जंदर ने पहली पोजीशन हासिल की। डी कैटेगरी में साहबजादा ने हरीफों को आगे न बढ़ने दिया। ख़वातीन कैटेगरी में अलीना एहतशाम ने मुकाबला अपने नाम किया।
खबर है कि ठट्ठा में वज़ीर ममलकत खीलदास के काफ़िले पर मुश्तल अफराद ने हमला किया है। काफ़िले में शामिल एक गाड़ी के शीशे टूट गए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून सिंध के मुताबिक वज़ीर ममलकत खीलदास महफूज रहे हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि ठट्ठा में वज़ीर ममलकत खीलदास के काफ़िले पर मुश्तल अफराद का हमला हुआ है। काफ़िले में शामिल एक गाड़ी के शीशे टूट गए हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून सिंध की जानिब से बताया जा रहा है कि वज़ीर ममलकत खीलदास महफूज हैं। ये वाक़या पेश आया है ठट्ठा में, जहाँ पर वज़ीर ममलकत खीलदास मौजूद थे और उनके काफ़िले पर मुश्तल अफराद ने हमला कर दिया। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं। मोहम्मद मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद मेमन, बताइएगा किस तरह पेश आया है वाक़या? जी बिल्कुल, ये ममलकती वज़ीर खीलदास मक्का में रहनुमाओं से मुलाकात के बाद चावल जा रहे थे कि अचानक बीच शहर में एसटीपी के कारकुनान ने उनकी गाड़ी पर जो है ना अंडे और टमाटर बरसा दिए, जिस वजह से भगदड़ मच गई। और जो ममलकती वजीर था उसका जो प्रोटोकॉल था उसने उनको अपने हिसार में लेकर जो रवाना किया है, जबकि वाक़े की इत्तला पर पुलिस और मुख्तलिफ जो इदारे हैं वो भी जाए वकूफ पर पहुंच। ठीक है, बहुत शुक्रिया।